Hello, my dear students. Myself Poonam, and you're welcome in my YouTube channel. Today's our topic is nouns, singular and plural. Students, you have already learned that a noun is singular when it is one in number, and it is plural when it is more than one. Means कोई भी नाउन सिंगुलर कब है? जब वो एक है, और प्लूरल होने के लिए उसे होना होगा मोर देन वन, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते हैं तो यूजुअली हम उसके आगे लगा देते हैं एस या फिर ई एस, लेकिन जो सारी नाउन्स हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। इसके लिए होते हैं अलग अलग रूल्स। तो आइए मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि कौन से रूल हैं जिनसे हम सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स को चेंज कर सकते हैं। ये रूल्स आपके लिए आगे भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा रूल है सम सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस एट द एंड। तो इस रूल को हम यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि नाउन के पीछे हम ऐड कर देते हैं एस और हमारा सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कप कप्स, काउ काउज, फ्लावर फ्लावर्स, डेस्क डेस्क, हॉर्स हॉर्सेस, ट्रेन ट्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने ओनली इन नाउन्स के लास्ट में एस ऐड किया और ये प्लूरल हो गए। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल जिसमें कि हम नाउन के पीछे, सिंगुलर नाउन के पीछे एस ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। नाउ सेकेंड रूल इज सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एस एच, एस, डबल एस and x. Yes, repeat with me. C H, S H, S, double S and x from their plurals by adding es at the end. अब जिन nouns के लास्ट में ch, sh, s, double s या फिर x है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उस नाउन के एंड में ऐड कर देंगे es. फॉर एग्जाम्पल, वॉच है, वॉच के लास्ट में आप देखिए सी एच है तो हम क्या करेंगे, वॉच के एंड में ई एस ऐड कर देंगे तो वॉच का प्लूरल बन जाएगा वॉचेस। इसी तरीके से बुश, बुश के लास्ट में है एस एच तो हमने ऐड किया इधर प्लूरल बनाने के लिए ई एस तो बुश का प्लूरल बना बुशेज। इसी तरीके से बेंच, लास्ट में है सी एच तो हमने ई एस ऐड करके बना दिया बेंच का बेंचेस, ब्रश का ब्रशेस। तो ये था हमारा सेकेंड रूल। नाउ अवर थर्ड रूल इज सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस एट द एंड। However, not all such words follow this rule and some form plurals by adding s. अब अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ है तो उसमें भी हम ई एस ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, हर नाउन में नहीं होता है। कभी कभी हम ओनली एस ऐड करके भी प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वॉल्केनो, लास्ट में आ रहा है ओ तो हमने ऐड कर दिया ई एस और सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर दिया। मैंगो मैंगोज, पियानो पियानोज। अब आप यहाँ देखिए लास्ट में ओ आ रहा है लेकिन इसमें पियानो में ओनली एस ऐड होगा, ई एस ऐड नहीं होगा। नाउ हीरो हीरोज, इसमें ई एस ऐड किया। जीरो जीरोज, यहाँ पे ओनली एस ऐड किया है। फोटो फोटोज। तो इस रूल में हमने क्या देखा कि जिन नाउन्स के एंड में ओ होता है वहाँ कुछ जगह पे ई एस ऐड होता है और कुछ जगह पे ओनली एस ऐड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट रूल इज फॉर सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, द एफ और एफ
E is changed into V and ES is added. However, there are some words that take an S to form plurals. तो स्टूडेंट्स, इस रूल में आपको क्या बता रखा है कि किसी भी नाउन के पीछे अगर F है या FE है तो उसको हम चेंज कर देंगे V में, और उसके लास्ट में, उसके एंड में जुड़ जाएगा ES. लेकिन ऐसा सारी की सारी F से एंड होने वाली नाउन्स के साथ नहीं होता है. कुछ नाउन्स के लास्ट में हम ओनली एस जोड़ करके भी उसे प्लूरल में चेंज करते हैं. तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल लीफ है, इसके लास्ट में आ रहा है एफ, तो हमने एफ को चेंज कर दिया वी में और उसके एंड में ऐड कर दिया ई एस. तो लीफ का प्लूरल क्या बना? लीव्स. इसी तरीके से हाफ, हाफ के एंड में आ रहा है एफ, एफ को हमने चेंज कर दिया वी में और ऐड कर दिया ई एस, तो ये बन गया हाफ का हाव्स. इसी तरीके से वाइफ है. नाउ लास्ट में इसके दे रखा है एफ ई, एफ ई को हमने चेंज किया वी में और इसके साथ में जोड़ दिया ई एस, तो बन गया वाइफ का वाइव्स. इसी तरीके से नाइफ का एफ ई को हमने चेंज किया वी में और जोड़ा ई एस, तो नाइफ का बन गया नाइव्स. अब कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो कि एफ से या एफ ई से एंड होती हैं, लेकिन हम उनके लास्ट में ओनली एस जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूफ, रूफ्स, सिंपली एस ऐड किया है. चीफ, चीफ्स. प्रूफ, प्रूफ्स. गल्फ, gulfs. Okay. Now next rule is if a noun ends in Y and has a consonant before it, then the Y changes to IES in the plural form. However, if the noun ends in Y and has a vowel before it, then we add only S to form its plural. तो स्टूडेंट्स, इस रूल में आपको बताया है कि अगर किसी नाउन के एंड में आ रहा है वाई और वाई से पहले है कोई कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को किस में चेंज करेंगे? IES में चेंज कर देंगे. लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवल दिया है तो हम सिंपली इस नाउन के एंड में एस ऐड करेंगे और हमारा सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा. आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. फ्लाई, नाउ एंड में है वाई लेकिन इससे पहले है एक कॉन्सोनेंट एल, तो वाई को चेंज कर दिया हमने IES में और बन गया फ्लाई का फ्लाइज. इसी तरीके से सिटी है, सिटी लास्ट में है वाई लेकिन उससे पहले है कॉन्सोनेंट, तो हमने सिटी को चेंज कर दिया सिटीज में. इसी तरीके से स्टोरी, एंड में वाई है लेकिन उससे जस्ट पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो स्टोरी का कर दिया स्टोरीज. फेरी का इसी तरीके से फेरीज. अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें एंड में, नाउन में एंड में वाई आ रहा है लेकिन उससे पहले है वॉवल, तो हमने ओनली एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाया. टॉय का टॉयज, बॉय बॉयज, रे रेज, मंकी मंकीज. नाउ नेक्स्ट हमारा रूल है इन सम कंपाउंड वर्ड्स वी मेक द फर्स्ट वर्ड अ प्लूरल. नाउ इस रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम प्लूरल बनाते हैं. तो क्या आप जानते हैं कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स ऐसे टू या टू से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो कि हाइफन से एक दूसरे से ऐड किए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे? इनको प्लूरल बनाना है तो हम जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसको प्लूरल बना देंगे. जैसे ये है पासर बाय, तो हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए किया पासर्स बाय, फर्स्ट वाले वर्ड में एस ऐड कर दिया. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है सन इन लॉ, तो हमने क्या किया? पीछे चेंज नहीं करना है, फर्स्ट वाले वर्ड में सन्स इन लॉ हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज
Some nouns do not follow any rule. They have a completely different plural form. अब कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती हैं. जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्लूरल बनता है. फॉर एग्जाम्पल MAN, मैन, इसको हमको प्लूरल में चेंज करना है तो हम कर देंगे MEN. ए की जगह पे हमने ई कर दिया. इसी तरीके से वुमन में भी होता है WOMAN, उसको हम कर देते हैं WOMEN. ओके. नाउ माउस, माउस का प्लूरल बनेगा माइस, बिल्कुल डिफरेंट. सम मोर एग्जांपल्स. गूज, गूज का चेंज करके आप बनाएंगे प्लूरल गीज. टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन. ओके. Now our next rule is some singular nouns do not change their forms when they become plurals. तो कुछ ऐसी nouns होती हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल, उनकी स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल डियर, शीप, फिश, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एंड फर्नीचर एंड एटसेट्रा. तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको कि आप सिंगुलर बोलेंगे तो भी यही रहेगी इनकी स्पेलिंग, और प्लूरल करेंगे तो भी यही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट, डू यू नो सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल. कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो कि केवल प्लूरल ही रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स. अब हम हमेशा ट्राउजर्स ही बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं ट्राउजर, चाहे वो एक ट्राउजर हो या मोर देन वन हो. ओट्स, सीजर्स, टोंग्स, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको कि हम प्लूरल में ही बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल today's topic, nouns, singular and plural. If you like my video, then please like, share and subscribe it. तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.